आज दिन शनिवार दिनांक 11 फरवरी 2023 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है परमेश्वर की इच्छा को जानना आपकी विरासत है। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है प्रेरितों के काम अध्याय 22 वचन 14 से, जो कहता है, तब उसने कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस सत्यनिष्ठ को देखे और उसके मुंह से बातें सुने। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन तरतुस के शाऊल को संबोधित एक संदेश था, जो कि बाद में पौलुस के नाम से पहचाना गया। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेले को प्रभु ने उस पर हाथ रखने के लिए भेजा था और यह भी बताने के लिए भेजा कि वह परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए चुना गया था। कितना महान संदेश। हर कोई परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानता, फिर भी यह जीवन में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। उसे प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले आपको उसकी इच्छा को जानना पड़ेगा। जब आपको उसकी इच्छा पता होगी तभी आप इसे पूरा करना शुरू कर सकते हैं और इसके अनुसार जी सकते हैं। यही कारण है कि परमेश्वर की एक संतान के रूप में पहली और सबसे महत्वपूर्ण वस्तु जो आपको करनी पड़ेगी वह है यह खोजना कि परमेश्वर की योजना क्या है, अभी वह आपसे क्या कह रहा है और वह क्या चाहता है कि आप करें। शायद आप पूछें, क्या परमेश्वर की इच्छा को जानना सच में संभव है? क्या कोई वास्तव में परमेश्वर की इच्छा को जान सकता है? निश्चित रूप से। इफिसियों अध्याय 1 वचन 9 पढ़ो। यह कहता है, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। इफिसियों अध्याय 1 वचन 9 में आप पढ़ सकते हैं, यीशु ने कहा, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। मत्ती अध्याय 13 वचन 11 में आप पढ़ सकते हैं, पिता की इच्छा को जानना आपकी विरासत है। कुलुस्से अध्याय 1 वचन 9 में आप पढ़ सकते हैं। कुलुस्से अध्याय 1 वचन 9 में परमेश्वर ने आपके लिए अपनी इच्छा को भी व्यक्त किया कि आप सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाएं। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने से आप उसकी इच्छा को जानते हैं। परमेश्वर का वचन उसकी इच्छा का प्रकटीकरण है। जैसे ही आप वचन का अध्ययन करते हैं वैसे ही पिता का हृदय अर्थात उसके विचार, योजनाएं और उद्देश्य आप पर प्रकट होते हैं। उसका प्रकाश आपके हृदय में चमकेगा। जैसे ही सच्चाई प्रकट होती है तब आप परमेश्वर के सोचने के तरीके को समझते हैं और उसके साथ मेल में आ जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यह समय है प्रार्थना का। आप जहाँ कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ उस प्रकाशन के लिए जो कि आपके वचन के द्वारा मेरी आत्मा में आया है। जैसे ही मैं वचन पर मनन करता हूँ और आत्मा के साथ सहभागिता करता हूँ, वैसे ही मेरी आत्मा प्रकाशमान होती है और रहस्यों और भेदों में मेरे पास अंतर्ज्ञान है। आपकी महिमा के लिए मसीह में मेरी महिमामय बुलाहट को पूरा करने के लिए मैं आपकी बुद्धि के द्वारा मार्गदर्शित हूँ। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 9 से लेकर 12 और कुलुस्से अध्याय 1 वचन 9 से लेकर 10 और लूका अध्याय 8 वचन 10। हालेलुया। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 27 वचन 27 से लेकर 44 और निर्गमन अध्याय 40। आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 13 वचन 44 से लेकर 52 और उत्पत्ति अध्याय 42। हालेलुया।